एशिया कप पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मान लिया गया है और सारे के सारे 5 बोर्ड्स ने पीसीबी के सामने घुटने टेक लिए हैं। नजम सेठी ये बताते हुए उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि हमने जो है बीसीसीआई के खिलाफ बैटल जीत लिया है। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि इतना एक्साइटमेंट के साथ बताने से लोग ये भूल जाएंगे कि आपने कितनी बड़ी बड़ी बातें की हुई थी, आपने कितनी बड़ी बड़ी बड़के मारी हुई थी, आपको जलील किया गया है, आपको डंडे के जोर पे ये मनाया गया है कि भाई आपके यहाँ सिर्फ एशिया कप के 4 मैचेस होंगे और बदले में आपको जलीलों की तरह वर्ल्ड कप आके खेलना होगा, जिसके लिए आपने पहले बड़ी बड़ी बड़के मारी हुई हैं कि हम जो आप वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। नजम सेठी की खुशी ऐसा बता रही थी कि यार ये कोई जाहिल इंसान है, यानी कि इन लोगों की कोई इज्जत नफ्स है ही नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद यार तुम ऐसी खुशी कैसे बना सकते हो जबकि तुम्हारी 0% जीत हुई है, हार हुई है तुम्हारी, तुम्हें जलील किया गया है, तुम्हारी क्रिकेट को जो अब नीचे लगाया गया है, तुम्हें नीचे लगाया गया है और फिर तुम खुशी बना रहे हो और अवाम को आके मुबारकबाद दे रहे हो कि इतने अरसे बाद एशिया कप पाकिस्तान में आ गया है। और काहे का एशिया कप पाकिस्तान में आया? एक मैच तुम्हें मिला है, वो तुम खेलोगे नेपाल के साथ। आहा, नेपाल के साथ पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड्स पे एक मैच खेलेगा और वो खेलेगा नेपाल के साथ। ओए होए 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 यार, करोड़ों डॉलर्स में जो है वो गेट मनी आ जाएगी नेपाल के साथ खेलने से। क्या मजाक है यार हमारा क्रिकेट बोर्ड, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आप देखें बाकी सारी चीजें कि इससे और कोई फैसला हो नहीं सकता था। हमें मालूम था कि हाइब्रिड मॉडल शायद मान लिया जाए, लेकिन पीसीबी को इसके बदले बहुत कुछ मना लिया जाएगा, ठीक है। और शायद पीसीबी इस पे रोला डालता अगर, तो ये भी ना माना जाता और पीसीबी को फिर बाइकाट तो इनके बस में ही नहीं है करना। ये इतने दलेर हैं ही नहीं है कि बाइकाट करें। फिर इनको जलीलों की तरह जाके श्रीलंका में भी खेलना पड़ता, जाके इनको वर्ल्ड कप इंडिया में भी खेलना पड़ता, लेकिन एशिया कप पाकिस्तान में ना होता। और इन्होंने मजबूरन ये मान लिया भाई ठीक है, हमें 4 मैच दे दो, हम जो है वो आपके यहाँ आके वर्ल्ड कप खेल लेंगे। फिर जीत कैसे हो गई मुझे ये बता दें। दानिश कनेरिया वो जो है वो काफ़ी नाराज़ नजर आए। उन्होंने बोला कि भाई इनकी कोई इज्जत ही नहीं है, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हुई थी और उसके बाद ये जो है वो इंडिया में जाके खेलने के लिए भी मान गए और जो है वो एशिया कप के हवाले से ये कह रहे थे कि अगर पूरा यहाँ पर ना हुआ हम बाइकाट करेंगे। अभी बाइकाट नहीं किया और बड़े आराम के साथ मान गए। यार बाइकाट नहीं किया, बीसीसीआई और एसीसी ने बात मान ली, हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया, 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इस चीज़ को नजम सेठी का इतने जोश में इस तरह से बताना कि भाई जैसे कि हमने कोई जो है वो जंग जीत लिया है, हमने कोई जो है वो जंग जो है वो जीत लिया, कोई जो है मुल्क फतह कर लिया हमने, यानी कि क्या इतनी खुशी कैसी भाई? यानी कि आप क्या समझते हैं कि आप इतना जोश के साथ बताएंगे तो आवाम भूल जाएगी कि आपने क्या स्टांस लिया हुआ था, आपने कितनी बड़ी बड़ी बातें की हुई थी, आपने इंडियन चैनल्स पे जाके इतने बड़े बड़े इंटरव्यूज दिए, वहां पर जाके आपने बोला कि भाई साहब जो है वो किसी सूरत में हम आएंगे ही नहीं अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान में नहीं आता, हम कभी आएंगे ही नहीं, ये हमारा पक्का फैसला है। और बड़े यानी कि बदमाशी के साथ आपने वहां पर बातें की, सारे पाकिस्तानियों को खुश किया आपने। फिर क्या हुआ? इंडिया नहीं आएगा, हम नहीं जाएंगे, इससे आप आगे, हमारा हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे। अब आपका एक हाइब्रिड मॉडल मंजूर किया गया और साथ आपको इधर से भी चपेट मारी गई है वर्ल्ड कप की, इधर से आपको दूसरी चपेट मारी गई है श्रीलंका वाली की, यूएई में नहीं होगा। फिर आपको तीसरी चपेट इतनी बड़ी लगने वाली है ना चैंपियन ट्रॉफी में कि आप सोच नहीं सकते। यार कोई सेंसिबल लोग जो है बैठे हो ना, उनको बात करने का तरीका होता है यार, बात एक बार मुंह से निकल जाए ना वो वापस मुंह में आप पकड़ के भी उसको घुसा नहीं सकते, फिर उस पर अमल करना पड़ता है। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो आपको सब बोलेंगे कि आप जो है सिर्फ मुंह से बढ़ के मारते हो। तो अब आप देखें कि इतनी बड़ी बड़ी बातें की इन्होंने। अब क्या हुआ? आपने पहले, अगर यार मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आपने क्यों हाइब्रिड मॉडल 4 मैचेस पाकिस्तान में बाकी बाहर पे आपने हामी भर ली, आप इंडिया में क्यों जा रहे हैं, ये कोई
सरप्राइजिंग नहीं है। हमें मालूम था कि यार इन्होंने जो अब नीचे लग जाना है और जितना कुछ बड़ी बढ़ के मार लें, इन्होंने बीसीसीआई के सामने झुकना ही है और इन्होंने इंडिया में जाना ही है एंड ऑफ द डे। ये हमें मालूम था। मुझे आप देखते हैं तो मैं तो 2 मंथ पहले से आपको कह रहा था कि इन्होंने जाना ही है, ठीक है, वो कोई सरप्राइजिंग नहीं है। लेकिन बात इतनी है यार कि अगर आपने जाना ही था तो आप सीधा सीधा बोल देते यार हम आएंगे, एशिया कप के 4 मैचेस दे दो। इतने बड़ी बड़ी बढ़के मारना, इतना लंबा इसको खींच के सारे पाकिस्तानी लोगों को आपने उम्मीदें दे के आखिर में आपने क्या किया? आखिर में आप जो है वो बैठ के नीचे कि हम आ रहे हैं भाई साहब, और फिर जो है वो आप अवाम को आके फुद्दू बना रहे हैं। हमने बैटल जीत लिया जी, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। भाई काहे की बैटल जीती है आपने बोला पाकिस्तान आओ, इंडिया की टीम ने नहीं आना था, उन्होंने बोला हम नहीं आएंगे। आपने फिर जो है वो यू टर्न लिया, आपने बोला कि भाई जो है वो आप जो है वो हाइब्रिड मॉडल जो है मंजूर कर लो। हाइब्रिड मॉडल आपका मंजूर हुआ। अब इंडिया के मैचेस और सब श्रीलंका में होंगे। आपने बोला यूएई में खेलो, लेकिन सब ने बोला श्रीलंका में खेलेंगे। श्रीलंका में हो रहे हैं, आपकी बात नहीं मानी गई। आपने बोला इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान, हम इंडिया नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने। इंडिया नहीं आया, आपने जाने के लिए हामी भर ली। अब आगे क्या होगा? अब सबको पता चल गया कि आप सिर्फ डराते हैं, आप सिर्फ धमकियां देते हैं, बढ़के मारते हैं। चैंपियन ट्रॉफी में भी इंडिया बोलेगा हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, आप ऐसे ही बातें करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। सबको मालूम होगा यार एशिया कप में तो ये बैठ गए थे, ये झुक गए थे, नीचे लग गए थे, तो अब भी लग जाएंगे। फिर चैंपियन ट्रॉफी भी आपके हाथ से निकल जाएगी और ऐसे ही 2-4 मैचेस आपको मिलेंगे और आपके बोलेंगे हमने जो है बैटल जीत लिया, हमने ये उखाड़ लिया, हमने वो उखाड़ लिया। बड़ी बड़ी बातें करेंगे आप, बाकी कुछ आपसे होता जाता नहीं है। ये सारी कहानी नजम सेठी ने खराब की है, सीधी सी बात है। इतनी बड़ी बड़ी बढ़के मारी हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, भाई इस पर अमल ना करो, अगर तो ऐसी बातें करो ही ना। हमें मालूम था ये बढ़के हैं, क्योंकि हमें मालूम था कि बीसीसीआई के सामने नहीं चलने वाली है इनकी, और ये आखिर में जाके इन्होंने माननी है बात। तो हम तो तब कह रहे थे यार पहले ही चले जाओ, मान लो बात। इतनी बड़ी बढ़के मारोगे, इतनी बातें करोगे, आखिर में जाके लेट जाओगे नीचे, तो फिर जो है वो आप जलील ही होगे और कुछ नहीं होगा। वही चीज़ हुई है। तो ये बातें करने का मकसद ये नहीं है कि यार हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया, हमें खुशी नहीं हुई है। बातें करने का मकसद ये है कि ये बीसीसीआई की जीत है, पीसीबी की हार है। पीसीबी अपनी जॉब सही तरह से नहीं कर पाया, नजम सेठी की ये हार है, नालायकी है उनकी, ठीक है। तो ये आपको बताने का मकसद है। जो पाकिस्तानी कल से उछल रहे हैं ना, खुश हो रहे हैं और नजम सेठी के मैसेज को सुन के कि यार हमने बैटल जीत लिया, भाई हम जीते नहीं हैं, सिर्फ इतना सा है कि हमारी क्रिकेट बच गई है, हम मजीद जलील होने से बच के हैं। कि एशिया कप भी बाहर चला जाता, उसके बाद इन्होंने बाइकाट करना ही नहीं था, इनमें इतना मादा ही नहीं है कि ये बाइकाट करते और फिर जब हम दोबारा जाके एशिया कप श्रीलंका में खेलते, वर्ल्ड कप इंडिया में खेलते, और ज़्यादा आप जलील होते। तो इससे अच्छा है कि चलें यह हुआ कि बच के हैं भाई, ना ही जो है वो बाइकाट वाला सीन आया और जो है 4 मैचेस मिल गए। 4 मैचेस क्या यार, एक मैच पाकिस्तान का होगा, नेपाल के साथ होगा, कितनी गेट मनी आ जाएगी, और इंटरेस्ट ही नहीं है उस मैच में, किसी को कोई देखेगा ही नहीं जाके। और अगर नेपाल पाकिस्तान को किसी सूरत में हरा देता है तो फिर कोई सीन बन सकता है, लोग जाके देखेंगे, बाकी कुछ मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। बहरहाल ये आप जो है वो यहाँ पर जो है वो नाच गाना करना जी कि हमने जो है वो बैटल जीत लिया, ये मेरी समझ से बाहर है। सीधी सी बात है, आपकी हार हुई है, आपको दीवार के साथ लगाया गया है। बीसीसीआई ने आपको फेंटा लगाया जिसको बोलते हैं। आपने बीसीसीआई ने वहाँ पर सेंसिबल लोग बैठे हुए हैं, समझदार लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने वो कुछ भी करते हैं ना अपना नुकसान कभी नहीं करते हैं। उन्होंने एक आपको इतना सा जो है वो निवाला दे दिया, इतना सा एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल का 4 मैचेस का, और खुद आपको मना लिया है वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप में आप जाएंगे, चैंपियन ट्रॉफी में फिर वो नहीं आएंगे, आपके पास कुछ नहीं होगा बड़कों के अलावा, और फिर आप ऐसे ही बढ़के मार के आखिर में आप मान जाएंगे ठीक है यार चैंपियन ट्रॉफी वेस्ट इंडीज़ में कर लो, यूएसए में कर लो, 3-4 मैचेस हमें दे दो, हम भी थोड़े से पैसे कमा लें, बस इतना होगा, डेट्स इट। तो बहरहाल आपकी क्या राय है इस पर, वो आपने बताना है। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं यार, लेकिन जो मुझे सही लगता है वो मैं कह देता हूँ। किसी को अगर गुस्सा आता है भाई, खाना खाओ, ज़्यादा खाओ और सो जाओ, क्योंकि किसी के गुस्से से मुझे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।